उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त देखने को मिल पा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की सफेद चादर देखने को मिली। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही है, जहां दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट पहले से ही आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था। साथ ही आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे एनसीआर में आज घना कोहरा छाया हुआ है, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के घर से निकलने के बाद एक जैकेट पहनने के बाद काफ़ी कोहरा पड़ने की वजह से हाथ में कपन आ गया और अलाव के कहीं व्यवस्था नहीं है अभी, और काफ़ी जो है हाथ पैर में जो है जलन है। ये वजह से जो है लोग कम आवागमन है और लोगों को जो है परेशानी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे है। पानी की कितनी ठंड है आज बहुत ठंड है। मैं पहले निकला था तो फिर जैकेट पहना था, फिर उसको खोले स्वेटर पहनकर फिर आया हूँ बाहर चाय पीने के लिए। आज बहुत सर्दी है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। हाँ, आज मैं सुबह निकला तो बहुत ज़्यादा, ऐसे तो नॉर्मली कोहरा इतना नहीं पड़ता है, लेकिन आज जब मैं निकला तो काफ़ी कोहरा पड़ा हुआ था। हमने कम कपड़े भी पहने हुए थे, ठंड लग रही है, इसीलिए आके यहाँ पे चाय पी रहा हूँ। काफ़ी ठंड पड़ना शुरू हो गया है। लग रहा है कि इस बार जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कोहरा ज़्यादा है, काफ़ी कोहरा गिर रहा है। आगे 10 मीटर के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह की जब किस तरह से कोहरे की जो सफेद चादर है वो सड़कों पर देखने को मिली, और ऐसे में दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी शून्य मापी गई है। वहीं दूसरी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सुबह 5 बजे निकलता हूं, लेकिन आज 7 बजे निकले तो अब बहुत ज़्यादा ठंड है। एकदम आप देख रहे होंगे बहुत घना कोहरा है, चारों तरफ कोहरा है। आज आदमी बाहर एकदम नहीं दे, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है वहीं निकल पा रहे हैं, नहीं कोई दूसरा निकल नहीं पा रहा है। आज बनारस में बहुत ज़्यादा ठंड है और लोग जो सुबह निकलते थे वो इस समय निकल नहीं पा रहे। हम लोग भी निकले, अब रिटर्न होकर तुरंत हम लोग जा रहे हैं घर। कि हर किसी का यही कहना कि सुबह जब घर से बाहर निकल रहे थे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कोहरे की सफेद चादर सीधे तौर पर धुंध नजर आ पा रहा था। लेकिन अब चूंकि जो जैसे जैसे लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर कहा जा सकता है कि अब उतना कोहरा नहीं है जितनी अल सुबह नजर आया। आवाजाही के दौरान 4 व्हीलर 2 व्हीलर को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया जाए तो वहां ठंड अचानक से ऐसे बढ़ी कि उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल पा रहा है। जहां दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर धुंध और धुआं देखने को मिला है। तो बड़ी खबर और लगातार ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं। लोगों के रिएक्शन भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। अलाव का सहारा इस वक्त लोग ले रहे हैं अपने बचाव के लिए। ठंड से किसी तरह से अपने आप को बचाया जा सके, उसी के चलते अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। घरों से बाहर निकलने में भी लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन जो सामने है वो आपने भी सुने कि किस तरह से उन लोगों का ये कहना कि हमने जब घर से बाहर निकले तो घरों से बाहर निकल के कोहरा देखा, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि वहां से बाहर निकला जा सके, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नए साल में के जो जश्न है उसमें खलल भी ये ठंड डालती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस तरह की जो कोहरे की सफेद चादर देखने को मिलती है उस दौरान जो हादसे हैं उन्हें ये दावत देते हुए नजर आते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिव त्यागी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शिव, किस तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है कोहरे को लेकर? दिल्ली एनसीआर में जो घना कोहरा छाया हुआ है उसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रखा है, और ऐसे में खासतौर से एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे पे इस समय जो विजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। 0 से 50 जो है मीटर की विजुअलिटी है, और ऐसे में वाहनों को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे पे चलने में दिक्कतें हो रही है। इसी को लेके यातायात पुलिस भी मौके पे तैनात है और तमाम जगहों पे साइनिंग बोर्ड्स और तमाम जगहों पे यहाँ पे लोगों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे घना कोहरा है। ऐसे में हादसे होने के जो चांसेस होते हैं वो ऐसे में
ज्यादा होते हैं। और तमाम जगहों पे देखने को भी मिल रहा है कि कुछ जगहों पे जो विजिबिलिटी है वो शून्य के बराबर है। ऐसे में आमने सामने का कुछ नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना बिल्कुल कहीं शिव, देखिए आपके पीछे की कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, उसमें भी देखा जा सकता है कि जो कोहरे की सफेद चादर है, जो धुंध है, वो किस तरह से देखने को मिल पा रही है और जाहिर तौर पर कई तरह की परेशानियों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा होगा इस मौसम में। लेकिन शिव, नोएडा के वो कौन कौन से इलाके जहां पर विजिबिलिटी शून्य मापी गई, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई आंकड़ा सामने आ पाया? देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे इस समय जो विजिबिलिटी है वो शून्य है। और क्योंकि सुबह से ही कई वाहन ऐसे हैं जो कि मामाया फ्लाईओवर से लेके एक्सप्रेस वे पे या परी चौक के बीच में वो विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से वो साइड पर खड़े हुए दिखे। और क्योंकि आमने सामने का कुछ दिख नहीं रहा है, आज सुबह से जैसे ही उजाला हुआ उसके बाद उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है कि हाँ अब जो है वो अपने सफर जा सकते हैं। ऐसे में तमाम जगहों पे देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके से आज सुबह से ही घना कोहरा हो रखा है, ऐसे में तमाम जगहों पे जो हादसे के कारण है वो कोहरा बनते हैं। और इसी को लेके यमुना एक्सप्रेस पे जो तेज रफ्तार थी उसको कम करने का फैसला इसीलिए लिया गया था क्योंकि 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में जो घना कोहरा होता है उसके बीच में हादसा देखने को मिलता है। तो ऐसे में ट्रैफिक विभाग या तमाम प्रशासन तौर पे वहाँ पे कोशिश जरूर की गई है। अभी तक कोई हादसे की यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाई है कि यहाँ पे ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक जो है प्रशासनिक तौर पे या ट्रैफिक विभाग की तरफ से दी गई है। लेकिन जरूरी ये है कि लोग अपने जो कर्तव्य तक जो है वो आसानी से पहुंच सके। लेकिन कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना आज सुबह से देखने को मिल रहा है। और खास तौर से सुबह के समय जो अपने ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिन्हें ऑफिस जाना है, सबसे परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से सर्दियां बढ़ रही जाहिर है, तौर पर शिव कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एकमात्र यहाँ पर अभी फिलहाल जो यहाँ पर सहारा है वो अलाव है और अलाव का सहारा लेते हुए इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं ताकि ठंड से अपने आप को किसी तरह से बचाया जा सके। जानकारी साझी की उसके लिए बहुत शुक्रिया शिव त्यागी आपका।